हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात किसान आंदोलन की कर लेते हैं। कृषि कानून पर किसानों का विरोध बड़ा होकर आज भारत बंद तक पहुंच गया है। आज भारत बंद में क्या कुछ रहने वाला है, किसानों की अपील और प्रशासन की तैयारियों के बीच कैसे राजनीतिक दांवपेच शुरू हो गए, देखिए इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन के 13वें दिन तालाबंदी। बातचीत से पहले किसानों का भारत बंद। किसानों ने की शांतिपूर्ण बंद की अपील। बंद को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद। भारत बंद पर सबसे बड़ी कवरेज। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की दहलीज पर चल रहा आंदोलन बढ़ते बढ़ते आज भारत बंद तक पहुंच चुका है। कृषि कानून के खिलाफ वैसे तो यह आंदोलन पंजाब में करीब 2 महीने से चल रहा है, लेकिन राजधानी की तरफ कूच करने के बाद आज 13वें दिन भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले जो इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। किसान संगठनों की तरफ से पूरे दिन भारत बंद का ऐलान किया गया है। चक्का जाम दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान दूध सब्जी की सप्लाई भी ठप रहेगी। एम्बुलेंस, शादी जैसे जरूरी काम के लिए वाहन को छूट रहेगी। किसान संगठन शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। तो हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से पीसफुली है और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन करना चाहते हैं। ये एक सांकेतिक होता है, अपना विरोध दर्ज करने का एक आइडिया है एक किस्म से कि हम भारत सरकार की कुछ नीतियों से सहमत नहीं है। क्रेन की मदद से बड़े बड़े बोल्डर लगाकर रास्ता रोकने की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली के उस टिकरी बॉर्डर की हैं, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। भारत बंद से ठीक पहले टीकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां पर अतिरिक्त जो बैरिकेडिंग है वो की जा रही है और ये बैरिकेडिंग जो है वो सीमेंट के बोल्डर्स को लगाकर की गई है। यहां से आगे तक का पूरा रास्ता आप देख सकते हैं कि अब पूरे रास्ते में बड़े बड़े कंक्रीट और सीमेंट के जो बोल्डर्स हैं, जो बैरिकेड्स हैं, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। भारत बंद के चलते किसी भी तरह की जो मूवमेंट है किसानों की वो दिल्ली की तरफ ना हो सके, तो इसको रोकने के लिए तमाम एहतियाती कदम जो हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि किसानों ने भारत बंद का ऐलान सरकार के साथ बैठक से ठीक 1 दिन पहले किया है। कल छठी बार किसान नेता और कृषि मंत्री के बीच बैठक होने वाली है। भारत बंद को किसानों के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। किसान तीनों कानून रद्द से कम कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं और यही वजह है कि पिछली 5 बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाकर कानून को किसानों के फायदे में बता रही है। मोदी जी ने इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की है कि खेती के क्षेत्र में निजी निवेश कैसे भी पहुंचे। भारत बंद को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी की है। राज्यों से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के साथ साथ कोरोना नियमों के पालन के निर्देश दिए हैं। राज्यों को यही सलाह दिया है, बंद में कोई वायलेंस ना होना चाहिए, पीसफुल अपने अपने स्टेट्स में बंद में जो भी राजनीतिक दल प्रजातंत्र के आधार पर जो काम करते हैं काम करने देना चाहिए, मगर कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ अलर्ट किया है, बस उतना ही।
किसानों का आंदोलन जैसे जैसे जोर पकड़ता जा रहा है, इसका असर देश भर में देखने को मिल सकता है। दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों की वजह से सड़कों पर ये मंजर आम हो गया है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बॉर्डर का क्या हाल है वो भी जान लीजिए। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर बंद है। दिल्ली नोएडा डीएनडी खुला है। NH24 पर गाजीपुर बॉर्डर बंद है। अप्सरा भोपरा बॉर्डर के रास्ते गाजियाबाद से दिल्ली आ सकते हैं। टिकरी झड़ौदा बॉर्डर पूरी तरह बंद है। बदोसराय झटीकरा बॉर्डर पर छोटी गाड़ियां आ जा सकती हैं। सिंघू औचंदी मंगेश बॉर्डर पूरी तरह बंद है। दिल्ली हरियाणा के बीच कापसहेड़ा, रजोकरी, बिजवासन, धनसा, दौराला, पालम विहार बॉर्डर खुले हैं। ये वो रास्ता है जो इंदिरापुरम, गाजियाबाद या फिर हापुड़ या अगर मुरादाबाद या बरेली की तरफ से जो रास्ता आता है और दिल्ली में जो दाखिल होता है, ये वो मेन NH का रास्ता है जिस पर बीच में बैठे हुए हैं किसान और यहाँ पर पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं। उसका नतीजा ये है कि अगर आप गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं तो आप नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रास्ता दिखाएं तो ये रास्ता खुला हुआ है। देखिए दूसरी तरफ ये वो रास्ता है जो कि जब दिल्ली से आप वापस आते हैं नोएडा, गाजियाबाद या इंदिरापुरम की तरफ जाते हैं तो वहां पर आने का ये रास्ता खुला हुआ है। किसान संगठन और सरकार के बीच अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। आज के भारत बंद के बाद कल एक बार फिर टेबल पर आमना सामना होना है। किसान मांगे मनवाने पर अड़े हैं तो सरकार भी सुलह का रास्ता तलाश कर रही है।